नमस्कार दोस्तों, जन मुद्दों की बात धर्मराज के साथ मेरे शो में आप सबका स्वागत है। आज हम बात करेंगे दिल्ली विश्वविद्यालय के शिक्षकों के बारे में, खासकर कि वैसे शिक्षक जो शिक्षक होते हैं फिर अगले साल शिक्षक नहीं होते हैं, फिर अगले साल शिक्षक हो सकते हैं, फिर अगले साल शिक्षक नहीं हो सकते हैं। आप सोच रहे होंगे कि यह मैं क्या बोल रहा हूँ। दरअसल दिल्ली विश्वविद्यालय में 3 प्रकार के शिक्षक होते हैं। पहले उस प्रकार के शिक्षक हैं जो परमानेंट होते हैं, जिन्हें आप स्थायी समझते हैं, यानी जिनकी नौकरी होती है, परमानेंट नौकरी होती है और जो 65 वर्ष की आयु तक स्थायी नौकरी लेते हैं। उनको पूरी सैलरी मिलती है और तमाम सुविधाएं मिलती हैं और उनका प्रमोशन होता है। दूसरे वे शिक्षक हैं जिन्हें हम एडहॉक कहते हैं, यानी वे शिक्षक जिन्हें सैलरी असिस्टेंट प्रोफेसर की मिलती है लेकिन नौकरी बिल्कुल 1 सेमेस्टर तक की होती है, फिर वह आगे बढ़ता रहता है। तीसरे वे शिक्षक होते हैं जो अतिथि शिक्षक यानी गेस्ट फैकल्टी होते हैं। वे गेस्ट फैकल्टी वो होते हैं जब जरूरत पड़ने पर दिल्ली विश्वविद्यालय का कोई कॉलेज या मुख्य विभाग अपने ज़रूरत के हिसाब से, यानी कि जब कोई स्थायी शिक्षक किसी न किसी कारण से छुट्टी पर चले जाते हैं तो छात्रों को पढ़ाने के लिए उन छुट्टी पर गए शिक्षकों की जगह छात्रों को पढ़ाने के लिए शिक्षक बहाल होते हैं। या तो वे शिक्षक होते हैं कि अगर डिपार्टमेंट में कोई पोजीशन खाली हुआ और उसे अभी ना तो परमानेंट से भरा गया है, ना उसके जगह पर एडहॉक टीचर की बहाली हुई है, यानी तदर्थ शिक्षक की बहाली हुई है, तो भी छात्रों को पढ़ाने के लिए अतिथि शिक्षक यानी गेस्ट शिक्षक की, गेस्ट फैकल्टी की बहाली होती है। गेस्ट में भी 3 प्रकार के शिक्षक होते हैं। एक तो गेस्ट हो गया जो कॉलेज में होते हैं, यानी सेमेस्टर के हिसाब से उनकी बहाली होती है, उनकी बहाली कॉलेज करता है। दूसरे गेस्ट फैकल्टी एक तरीके से वो होते हैं जो दिल्ली विश्वविद्यालय के अंतर्गत ही एनसी वेब यानी नॉन कॉलेजिएट वीमेंस एजुकेशन बोर्ड के अंतर्गत होते हैं। और तीसरे वे गेस्ट फैकल्टी होते हैं जो एसओएल के शिक्षक होते हैं, यानी स्कूल ऑफ ओपन लर्निंग के शिक्षक होते हैं। ए स्कूल ऑफ ओपन लर्निंग और एनसी वेब यानी नॉन कॉलेजिएट वीमेन एजुकेशन बोर्ड, ये 2 ऐसी नौकरियां हैं जो विश्वविद्यालय स्तर पर ही दी जाती हैं, जिसका सीधा सीधा कॉलेज से कोई लेना देना नहीं है। एसओएल के शिक्षक और एनसी वेब के शिक्षक डिपार्टमेंट यानी अलग इनकी व्यवस्था है, अलग सिस्टम है। वहीं से कॉलेजों में इनके क्लास होते हैं, कॉलेजों में इन शिक्षकों को भेजा जाता है क्योंकि कॉलेज के पास ही छात्रों के लायक इंफ्रास्ट्रक्चर है। तो इनकी बहाली होती है, शिक्षकों की बहाली होती है और शिक्षक जाते हैं और पढ़ाते हैं। इस बार यानी 2024-25 का जो एनसी वेब का रिक्रूटमेंट हुआ, जो कि परमानेंट नहीं होता, वह भी गेस्ट ही होता है। कई शिक्षकों ने मुझसे संपर्क किया और नाम न बताने के शर्त पर उन्होंने अपनी पीड़ा मुझसे साझा किया और उन्होंने कहा कि धर्मराज जी, आप अपने चैनल दैनिक अम्बेडकर में हम लोगों की भी समस्या दिखाइए। और बल्कि उनके शब्दों में कहें तो उन्होंने कहा कि एनसी वेब के नाम पर जो दिल्ली विश्वविद्यालय में गेस्ट फैकल्टी में जो बहाली चल रही है उसके बारे में आप लोगों को बताइए। हालांकि मैं वो जिसे भ्रष्टाचार कह रहे हैं, मैं उसे भ्रष्टाचार तो नहीं मानता, लेकिन मैं उसे नैतिक संकट जरूर मानता हूं और नैतिक संकट मैं उसे कहूंगा भी। एनसी वेब में 2024-25 के सेमेस्टर में, जो साल में जिस बार बहुत सारे ऐसे शिक्षकों को अपॉइंटमेंट लेटर नहीं मिल पाया जो पिछले साल पढ़ा रहे थे, उसका कारण यह निकल कर आया है
यूँ तो बहुत सारे लोगों ने, अलग अलग विषयों के लोगों ने यह बताया कि दिल्ली विश्वविद्यालय ने सिर्फ कैटेगरी 1 यानी जो एडहॉक पैनल जो दिल्ली विश्वविद्यालय में बनता है, उसके कैटेगरी 1 के शिक्षकों को ही एनसी वेब का अपॉइंटमेंट लेटर दिया है, जिसकी पुष्टि कुछ शिक्षकों के माध्यम से हुई। लेकिन पिछले साल कैटेगरी 2, कैटेगरी 3 और पीछे के कैटेगरी के शिक्षकों को भी एनसी वेब में बहाली मिली थी और बहुत सारे शिक्षक पढ़ा रहे थे। जब मैंने उनसे पूछा कि आखिर जब पिछले सेमेस्टर में आप पढ़ा रहे थे तो इस सेमेस्टर में आपको अपॉइंटमेंट लेटर एनसी वेब से क्यों नहीं मिला, तो नाम न बताने की शर्त पर उन्होंने बताया कि दरअसल एनसी वेब फिर से अपने पुराने ढर्रे पर चला गया है। यानी जो नॉन कॉलेजिएट वीमेन एजुकेशन बोर्ड की जो डायरेक्टर हैं, उन्होंने फिर से जो दिल्ली विश्वविद्यालय के कॉलेजों में परमानेंट नौकरी कर रहे हैं, स्थायी ऑलरेडी बहाल हैं, उन्हीं शिक्षकों को बड़े पैमाने पर एनसी वेब में गेस्ट फैकल्टी के रूप में भी रख लिया है, जिसके कारण बहुत सारे जो असली गेस्ट फैकल्टी थे, यानी जिन्हें परमानेंट नौकरी नहीं थी, वे लोग बाहर हो गए, जिसका कारण यह बताया गया है कि कैटेगरी 1 तक के लोगों को अपॉइंटमेंट लेटर भेजा जा रहा है। एनसी वेब की पहली समस्या तो यह है कि एक साथ सभी शिक्षकों को अपॉइंटमेंट लेटर मिलता भी नहीं है। किसी को अगर आज अपॉइंटमेंट लेटर मिलेगा तो हो सकता है अगले स्लॉट यानी एक सप्ताह बाद भी किसी को अपॉइंटमेंट लेटर मिलेगा। यानी एनसी वेब के छात्राओं की बात करें, क्योंकि आप नाम से ही समझ सकते हैं कि यह नॉन कॉलेजिएट वीमेन एजुकेशन बोर्ड यानी दिल्ली विश्वविद्यालय में दूरस्थ शिक्षा यानी डिस्टेंस एजुकेशन मोड से थोड़ा सा अच्छी व्यवस्था कहेंगे इसे, जिसमें छात्राएं जो दिल्ली में रेगुलर कॉलेज में पढ़ना नहीं अफोर्ड कर सकती हैं, वो एनसी वेब में पढ़ती हैं और इनके सेमेस्टर में करीब 26 क्लासेस होते हैं। यानी साल के 50 क्लास दिल्ली विश्वविद्यालय उन्हें मुहैया कराता है और इन 50 क्लास को पढ़ाने के लिए शिक्षकों की बहाली होती है, जिसे मैं यहाँ एनसी वेब का गेस्ट फैकल्टी यानी अपॉइंटमेंट लेटर की बात बता रहा हूँ। अब सवाल है कि यह जो बेरोजगारी का संकट है, एनसी वेब के पुराने शिक्षक यानी जो गेस्ट पढ़ा रहे थे उनकी नौकरी चली गई, ऐसा क्यों हुआ? पहले ही मैंने बता दिया, क्योंकि जो ऑलरेडी परमानेंट हैं उन्हीं को फिर से एनसी वेब में ही एनसी वेब का भी क्लासेस दे दिया गया। अब आप समझिए, नॉन कॉलेजिएट वीमेन एजुकेशन बोर्ड यानी छात्राओं के क्लासेस या तो शनिवार को चलते हैं या रविवार को चलते हैं, यानी छुट्टी के दिन चलते हैं, क्योंकि एनसी वेब का कोई अपना एजुकेशनल इंफ्रास्ट्रक्चर, फिजिकल इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं है। दिल्ली विश्वविद्यालय में जो परमानेंट शिक्षक होते हैं उनका नौकरी 5 दिन का होता है, यानी सप्ताह में 5 दिन का होता है। लेकिन जो परमानेंट शिक्षक हैं उनकी अगर एक रोज की ड्यूटी 8 घंटे की माने तो मंडे से लेकर फ्राइडे तक यानी 5 दिन, जो शिक्षक शनिवार को भी कॉलेज पहुंचते हैं उनका मंडे टू सैटरडे के बीच में यानी एक दिन वो ऑफ ले सकते हैं, एक दिन की छुट्टी कर सकते हैं। सोमवार से लेकर शनिवार के बीच में जो 5 दिन उन्हें नौकरी करनी है, यानी कि 8 घंटे की भी अगर नौकरी हम जोड़ लें तो 5 दिन के बाद कोई भी शिक्षक इस मन स्थिति में नहीं रहेगा कि जो उसे 2 दिन, कोई भी 2 दिन छुट्टी के लिए मिलेगा, उस दिन वो अपने रेगुलर क्लासेस की तैयारी के लिए पढ़ने का समय छोड़कर, अपने तमाम पारिवारिक समय छोड़कर, तमाम प्रकार के जो उनके अपने जीवन है उसका समय निकालकर वो एनसी वेब में भी समय दे सकें। तब सवाल है कि जो परमानेंट स्तर पर नौकरी करते हैं, जिनको मंडे टू सैटरडे यानी सोमवार से शनिवार के दिन 5 दिन नौकरी करनी है 8 घंटे की, फिर भी वो एनसी वेब का भी क्लासेस कैसे ले रहे हैं?
स्कूल ऑफ ओपन लर्निंग का भी क्लासेस कैसे ले रहे हैं। तो जो हमारे कई सारे शिक्षक साथियों ने जो मुझे सूचना दिया, उन्होंने कहा कि मेरा नाम इस्तेमाल मत कीजिएगा, लेकिन उन्होंने साफ साफ इस बात के लिए दिल्ली विश्वविद्यालय से, यूजीसी से और मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन यानी शिक्षा मंत्री से जांच की मांग की है कि कोई भी शिक्षक जो परमानेंट नौकरी कर रहा है, आखिर वह कैसे नौकरी कर रहा है कि 5 दिन 8-8 घंटे की नौकरी करने के बावजूद नहीं थक रहा है, और एनसी वेब के भी क्लासेस उसे ही मिल रहे हैं और एसओएल के क्लासेस परमानेंट को ही मिल रहे हैं। इस बात पर बहुत सारे नाराज बेरोजगार शिक्षकों ने एनसी वेब के डायरेक्टर के प्रति अपनी नाराजगी जाहिर की और उन्होंने कहा कि मोदी सरकार में शिक्षकों की हालत खराब सिर्फ इसलिए नहीं हुई है कि शिक्षा व्यवस्था चरमरा गई है, नौकरी पर सीधा सीधा प्रहार है, बल्कि इसलिए भी हुआ है कि जो परमानेंट स्तर पर स्थायी नौकरी कर रहे हैं उनके भीतर भी अपने आने वाले जीवन को लेकर इतना अधिक असुरक्षा का भाव है कि वो पैसे कमाने के यानी शिक्षा के नाम पर जो काम कर रहे हैं वह सिर्फ एक पैसा कमाने का जरिया हो गया है और वह पैसा कमाने का कोई भी रास्ता नहीं छोड़ना चाहते हैं। जो स्थायी रूप से दिल्ली विश्वविद्यालय में नौकरी कर भी रहे हैं वह नॉन कॉलेजिएट वीमेन एजुकेशन बोर्ड यानी एनसी वेब के गेस्ट फैकल्टी को भी पढ़ाने की दृष्टि से नहीं देखते हैं, बल्कि पैसा कमाने की दृष्टि से देखते हैं। उन्हें लगता है कि अगर उन्हें साल के 50 क्लास, जिसमें एक क्लास का करीब 1000-1500 रुपया मिलता है, और 50 क्लास का भी अगर उन्हें यानी 1-1.5 लाख रुपए और मिल जाएंगे, इससे वो बहुत सारी चीज़ों का खर्च निकाल लेंगे। इससे जहां एक तरफ शिक्षकों के मन में पनप रहे असुरक्षा के भाव का पता चलता है, दूसरी तरफ यह जो शिक्षकों का जो अपने असली काम के प्रति यानी निष्ठा से अध्यापन के प्रति, पढ़ाने लिखाने के प्रति जो नैतिक पतन का पता चलता है, साथ ही अंत में यह भी पता चलता है कि भारत सरकार प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में कितना दिशाहीन हो गई है और भारत के शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान को कुछ भी नहीं पता है कि दरअसल भारत के सर्वश्रेष्ठ विश्वविद्यालय माना जाने वाला अंडर ग्रेजुएट लेवल पे यानी बीए स्तर पर सर्वश्रेष्ठ विश्वविद्यालय दिल्ली विश्वविद्यालय में किस प्रकार से पहले तो शिक्षा प्रदान करने के स्तर पर ही भेदभाव है कि एक रेगुलर है, एक एनसी वेब है और एक एसओएल है, उसमें भी कैसे शिक्षकों की बहाली एक प्रकार से नैतिक पतन का बेहतरीन मिसाल पेश कर रही है। इस वीडियो के माध्यम से मैं इतना ही कहना चाहूँगा कि जो दिल्ली विश्वविद्यालय में यह जो अतिथि शिक्षकों की बहाली का मुद्दा है, इसे बहुत ही मानवीय ढंग से दिल्ली विश्वविद्यालय के वाइस चांसलर प्रोफेसर योगेश सिंह को न केवल समझना चाहिए बल्कि इसका हल निकालना चाहिए। और यह तो बिल्कुल किया जाना चाहिए कि जो शिक्षक परमानेंट नौकरी करते हैं उन्हें किसी भी सूरत में एनसी वेब के क्लासेस और एसओएल के क्लासेस न दिए जाएं। इससे बेरोजगार पीएचडी करके जो शिक्षक हैं उन्हें न केवल कुछ समय के लिए सहारा मिलेगा, बल्कि जो परमानेंट शिक्षक हैं उनसे भी हिसाब किताब लेना चाहिए कि जब उन्हें 8 घंटे की नौकरी मंडे टू सैटरडे के बीच में करनी है, क्या वो 8 घंटे अपने विभाग में रुक रहे हैं? क्या वे 8 घंटे नौकरी ईमानदारी से कर रहे हैं? अगर नहीं कर रहे हैं तो ये चाहे कुछ भी हो, लेकिन शिक्षक कहलाने लायक नागरिक तो बिल्कुल नहीं है। इसी के साथ मैं अपनी बात समाप्त करता हूं। हम आगे फिर मिलेंगे अगले मुद्दे पर। तब तक के लिए शुक्रिया, धन्यवाद।